फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान में अभिषेक तिवारी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। व्हाट इज सिंथेसिस? तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन तीनों की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए एक एक करके इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, जिसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस का सिंथेसिस करते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट होता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, सेकंड बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। ध्यान रखिएगा, जो कंजक्शन है ये कंपाउंड सेंटेंस में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम कहां यूज करते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में भी यूज करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हम पहचाने कि इससे जो सेंटेंस बना हुआ है एंड के द्वारा कंबाइन करके वो कंपाउंड है या सिंपल है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। अब नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट क्या होता है, इसे भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब हमने अभी लास्ट वीडियो में ही आप लोगों को बताया था। फ्रेज जब हम क्लॉज पढ़ रहे थे, अभी तो क्लॉज फिनिश ही किया है। जब क्लॉज की फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ी तो उसमें बताया था कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। अपोजिशन भी हमने बताया था जब हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ रहे थे, राइट। फिर हमारा लास्ट स्टेप होता है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड। तो इन सभी संक्रियाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपको अच्छी तरह पता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है, बीइंग का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम पार्टिसिपल का कब और कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पार्टिसिपल होती है तो दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं जब जो दो या दो से अधिक जो भी सेंटेंसेस दिया गया हो, उनका जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, वो सेम हो और एक के बाद एक क्रमशः कार्य पूर्ण हुए हों। या तो अगर दोनों में सब्जेक्ट सेम ना हो, अगर दो वाक्य दिए हैं दोनों में सब्जेक्ट सेम ना हो, तो कम से कम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर इट का प्रयोग होना चाहिए। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिए। अब आइए देखते हैं कैसे हम करेंगे पार्टिसिपल का यूज। तो जैसे आप जानते हैं कि पार्टिसिपल भी तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इनके अकॉर्डिंग ही हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का कैसे यूज करेंगे। तो यहां सेंटेंस लिखा हुआ है सी सॉ अ लायन, सी फ्लेड अवे, राइट। सेकंड सेंटेंस है ही हर्ड अ नॉइज, ही रैन आउट। यहां दो सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और इन्हें भी ऐसे ही करना है, दो दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए पार्टिसिपल का यूज, सी सॉ अ लायन, सी फ्लेड अवे। दोनों में ही सेम सब्जेक्ट है और एक के बाद एक वर्क हो रहा है। दूसरी चीज, एक्शन में फास्टनेस भी है। जब एक्शन में फास्टनेस हो यानी एक के बाद दूसरा कार्य शीघ्रता से संपन्न हुआ हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और अगर एक्शन में फास्टनेस ना हो यानी एक कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ हो, एक्शन में फास्टनेस ना हो, तो उसे हम प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज ही इसीलिए किया जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहां फास्टनेस है कि नहीं। सी सॉ अ लायन, सी फ्लेड अवे। उसने एक लायन को देखा और वो भागी। भाई लायन को देखते ही जो भागने का एक्शन होगा तुरंत हो। कोई भी इंसान अगर शेर को देखेगा तुरंत ही भागेगा, ऐसा थोड़ी मैं रुक ले भाग लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है, भाग लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। अगर कोई इंसान अपने सामने शेर को देखेगा तो वो तुरंत भागने की कोशिश करेगा, भले ही उसको ये पता है कि खुद को बचा पाए ना बचा पाए, लेकिन भागेगा तुरंत। यानी यहां एक्शन में क्या है, फास्टनेस प्रेजेंट होती है। तो इस तरह जब एक्शन में फास्टनेस प्रेजेंट हो और एक के बाद एक कार्य फिनिश हो, दोनों में सब्जेक्ट सेम हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है उसकी जो वर्ब होती है उसे हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारी जो
सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स यूज होती हैं तो वो सेंटेंस फिर सिंपल सेंटेंस नहीं होता है, वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। और हमें यहां बनाना क्या है, सिंपल सेंटेंस। और ध्यान रखिएगा कि जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट के रूप होते हैं, यानी अगर हम इनका प्रयोग कर देते नॉन फाइनाइट हो जाते हैं तो सिंपल सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस का, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सी सा अलायंस। सबसे पहले तो हम ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो होता है जिसमें एक्शन पहले हो रहा होता है उसका सब्जेक्ट नहीं देखते। इसके अलावा जो उसकी वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, उसको हम काहे में चेंज करते हैं, तो उसको हम चेंज कर देते हैं पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। देखिए सा है, ये अभी इसकी जो मेन वर्ब है वो क्या है, सी है, सी के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगी पार्टिसिपल। ये हो गया सीइंग। इसके अलावा जो अदर पार्ट है उसे हम लिख देंगे, जो भी नाउन यूज हुआ है, सीइंग, एलॉन। और जो दूसरा हमारा सेंटेंस दिया है कंबाइन करने के लिए उसे हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सी फ्लड अबे। अब देखते हैं क्या ये सेंटेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस का सिंथेसिस करने के बाद, इसे कंबाइन करने के बाद सिंपल सेंटेंस होने की कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो यहां देखिए सिंग, एलॉन, सी फ्लेड अवे। सिंपल सेंटेंस कहता है सबसे बड़ी बात कि मेरे अंदर, मुझमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। यहां देखिए आपको लगेगा सिंग ये भी तो एक वर्ब है पर ये नॉन फाइनाइट हो चुकी है, अब ये फाइनाइट नहीं है तो चल जाएगी। फिर सब्जेक्ट भी यहां पर एक ही दिख रहा है। और फ्लेड अबे, यहां जो फ्लेड अबे है ये भी फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट नहीं, यानी एक फाइनाइट वर्ब ही है। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट दो हो तो चल भी जाएगा लेकिन वर्ब एक ही फाइनाइट होनी चाहिए, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हियर्ड अ नॉइज, ही रैन आउट। यहां भी एक्शन में फास्टनेस दिख रही है, एक के बाद दूसरा कार्य पूर्ण हो रहा है। तो यहां सबसे पहले हम सब्जेक्ट को विदा करेंगे, इसे नहीं लिखेंगे। हियर्ड अ नॉइज, हियर जो हमारी है ये हमारी मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसे हम चेंज कर लेंगे नॉन फाइनाइट में, तो ये हो जाएगी हियरिंग। हियरिंग, अदर पार्ट को हम वैसे ही रखेंगे, हियरिंग अ नॉइज। फिर हमारा सब्जेक्ट ही रैन आउट। यहां भी देखिए सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब यूज हुई है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। ध्यान रखिएगा दो सिंपल सेंटेंस को ऐड करके हमें एक सिंपल सेंटेंस ही बनाना है और सिंपल सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। इसी के अंदर पार्टिसिपल के अंदर ही एक दूसरी कैटेगरी आती है, जब सेंटेंसेस में बीइंग वर्ब या बी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब हमने आपको पहले भी बताया है, फिर मैं आपको रिकॉल करा दूं, वो होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये जो सभी वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये होती हैं बीइंग वर्ब या बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कहलाती हैं। तो जब इनका यूज किया जाता है तो सब्जेक्ट को हटाकर इन वर्ब को, क्योंकि फाइनाइट ही मानी जाती हैं, तो इन वर्ब को हम क्या करते हैं, नॉन फाइनाइट में चेंज कर देते हैं, बीइंग में चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ही इज सिक, ही कैंट गो देयर। अब यहां देखिए ही कैंट गो, यहां पर भी हमारी एक फाइनाइट वर्ब ऑलरेडी है, यहां भी यूज हुई है, लेकिन हम एक सेंटेंस के अंदर दो फाइनाइट वर्ब नहीं रख सकते एक सिंपल सेंटेंस के अंदर। तो आइए से देखते हैं, ही इज सिक, तो यहां जो ही है इसे हम रिमूव कर देंगे और यहां ये कौन सी है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब या बीइंग वर्ब है, तो इसे बीइंग में ही चेंज कर देंगे। तो इसको हम चेंज कर देंगे बीइंग सिक, और सेकंड सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, ही कैंट गो देयर। अब देखिए सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब यहां पर यूज हुई है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ही वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड। ही वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड, वो भूखा था इसलिए उसने अपना खाना लिया। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये कार्य एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी होते हैं। उसने अपना खाना लिया, खाना खाया क्योंकि वो भूखा था। तो यहां भी देखिए वॉच का यूज हुआ है, वॉच क्या है, बीइंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इसे हम बीइंग में चेंज कर देंगे, ही को रिमूव करके, तो ये हो जाएगा बीइंग
हंग्री, बीइंग हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस को हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब हमारी एक ही यहां पर फाइनाइट वर्ब यूज हो रही है। बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड, यहां एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। अब आइए एग्जांपल में देखते हैं कि हम किस तरह परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं जिन सेंटेंसेस में फास्टनेस नहीं होती, और पास्ट परफेक्ट जो हमारी पास्ट पार्टिसिपल होती है उसका यूज हम किस तरह करते हैं। आइए वो भी देखते हैं, फिर अदर रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का कैसे यूज करना है और पास्ट पार्टिसिपल का किस तरह यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज तब आप करोगे जब दो या दो से अधिक जो भी एक्शंस हो उनमें फास्टनेस ना हो, यानी एक एक्शन कंप्लीट हो उसके बाद दूसरा एक्शन आराम से हो, उसमें कोई फास्टनेस ना हो। एग्जांपल से देखते हैं, ही रोट अ बुक, ही गॉट पब्लिश्ड इट, उसने एक पुस्तक लिखी और उसे पब्लिश कराया। पुस्तक पहले उसने लिख ली, वो कार्य पूर्ण हो गया, उसके बाद आराम से फिर उसने दूसरा कार्य किया, उसने पुस्तक को पब्लिश कराया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। दूसरी चीज, यहां जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाते हैं तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमेशा यूज करते हैं, जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल ही है। और अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर सेंटेंस पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दोनों एग्जांपल से हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं, ही रोट अ बुक, ही गॉट पब्लिश्ड इट। तो फर्स्ट को हम क्या करेंगे, ही रोट अ बुक को हम यहां से सब्जेक्ट तो हटा ही देंगे और जो हमारी रोट है इसे हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हैविंग। रोट का ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होता है रिटन। हैविंग रिटन अ बुक, ही गॉट पब्लिश्ड इट। यहां हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट फाइनाइट वर्ब थी, फर्स्ट वाले सेंटेंस की जो कार्य पहले हुआ उसे हमने चेंज कर दिया परफेक्ट पार्टिसिपल में, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, हैविंग रिटन अ बुक, ही गॉट पब्लिश्ड इट। राइट। सेकंड सेंटेंस, ही फिनिश्ड हर होमवर्क, सी वेंट टू द पार्क। सेम चीज करेंगे, सब्जेक्ट को यहां से नेग्लेक्ट करेंगे, जो हमारी फिनिश्ड थर्ड फॉर्म में है इसे हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फिलहाल ये सेकंड फॉर्म में है, सॉरी गलती से निकल गया, सेकंड फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे हैविंग finished her homework, she went to the park। तो इस तरह हमें इनका सिंपल सेंटेंस बनाना है। ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, ये हैविंग फिनिश्ड है, तो ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल है जो कि नॉन फाइनाइट है। और यहां हमारी एक ही वर्ब है, एक ही यहां सेंटेंस में भी फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस क्या थे, एक्टिव में थे। अब देखते हैं अगर सेंटेंस पैसिव में हो तो क्या करना है। यहां देखिए, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज ब्रदर, ही फेल्ट सॉरी। राइट। यहां देखिए, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज ब्रदर, यहां ये पैसिव में कैसे पहचाने इसे हम, तो अगर आपने पैसिव वॉइस का कंप्लीट लेक्चर सीरीज हमारी देखी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर नहीं देखी है तो सेंटेंस में यहां बाई का यूज। दूसरा, यहां जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है उनका जो कॉम्बिनेशन, उनका जो बैलेंसिंग होता है वो उटपटांग हो जाता है। वॉज के साथ एक्टिव में कभी आपको थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी, लेकिन पैसिव वॉइस में मिलेगी। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, और साथ ही बाई, इन दोनों से आप पहचान सकते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम जो हमारी ये सब्जेक्ट दिया है और जो हमारी एक्सिलरी वर्ब दी है उसे रिमूव करते हैं, और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे हैविंग बीन punished by his brother, he felt sorry। Having been punished by his brother, he felt
सॉरी। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि जब एक्शन में फर्स्टनेस ना व्यक्त की गई हो और सेंटेंस एक्टिव में हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव का हो तो उसमें हैविंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वो भी क्या है, हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल ही है। अब आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे कर सकते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसका यूज हमेशा एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, उसे हम वहां एडजेक्टिव की तरह यूज करके उस सेंटेंस को पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा जो नया सेंटेंस बनता है उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। आइए देखते हैं कैसे। आई मेट अ चाइल्ड, द चाइल्ड वॉज बीपिंग। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन होता है, जो उसी के बारे में कुछ ना कुछ उसकी विशेषता बताई जाती है नाउन या प्रोनाउन की दूसरे सेंटेंस में, तभी हम इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं और जो उसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। जो हमारा सेकेंड सेंटेंस होता है उसकी वर्ब को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं पार्टिसिपल में चेंज करके। तो आइए देखते हैं कैसे। आई मेट अ चाइल्ड, तो यहां देखिएगा अभी तक हम क्या करते थे, फर्स्ट सेंटेंस में चेंज करते थे, लेकिन सेकंड में करेंगे क्योंकि हमें पार्टिसिपल लगाना है और सेकंड में नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताई गई है, यानी इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। तो यहां जो अभी बीपिंग क्या है, हमारी इन्फिनिटिव वर्ब है, इस बीपिंग को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। रूप तो इसका वीपिंग का ही रहेगा, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव का कार्य करेगी, यहां ये कार्य कर रही है, यहां ये कार्य कर रही है वर्ब का। तो यहां सिंपली आप लिखेंगे आई मेट, इसके बाद अब आपको इस सेंटेंस में से सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में जो फाइनाइट वर्ब दी है एडजेक्टिव के रूप में नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में इधर लाना है। अब क्योंकि वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कहां लगता है, सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बता रहा होता है नाउन या प्रोनाउन की उसके पहले ही लगाया जाता है। आई मेट आ जाएगा और इसके बाद वीपिंग चाइल्ड। तो ध्यान रखिएगा जब दो सेंटेंस इस प्रकार दिए गए हो या दो से अधिक, कि फर्स्ट सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही दूसरे सेंटेंस की वर्ब विशेषता उसकी बताती है, उसके बारे में कुछ बता रही होती है, यानी उसे क्वालिफाई कर रही होती है, तब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और जो सेकंड सेंटेंस दिया होता है उसकी जो वर्ब होती है, जो सेंटेंस की क्वालिटी को बता रही होती है, उसकी विशेषता को बता रही होती है, उस वर्ब को हम चेंज कर लेते हैं पार्टिसिपल में और एज ए एडजेक्टिव उसे हम यूज करते हैं। हमने वही किया, आई मेट, इसे वही रहने दिया, आज हमने यहां रहने दिया क्योंकि ये जो हमारा आर्टिकल है वो पहले ही लगता है, एडजेक्टिव के पहले ही लगता है। फिर इसके बाद अब चाइल्ड क्या है, नाउन है, क्योंकि वहां की जो हमारी मेन वर्ब है उसे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहां पर एडजेक्टिव, तो उसे हम नाउन के पहले लिखेंगे क्योंकि जो हमारा एडजेक्टिव होता है नाउन या प्रोनाउन की जिसकी विशेषता बता रहा होता है वो उसके पहले ही लगता है। तो यहां हमारी वीपिंग एक वर्ब नहीं बल्कि एक पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल हमने आपको पहले भी बताया है कि एज एन एडजेक्टिव वर्क करती है। इसका एक आध एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने सेंटेंस लिया, आई फाउंड अ डॉग, द डॉग वॉज ब्लैक। अब यहां देखिएगा, लेकिन एक चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो दूसरा सेंटेंस दिया गया हो वो पहले सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का डिटेल नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी उसकी विशेषता बताई जानी चाहिए। अब आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, विशेषता अलग होती है डिटेल अलग होती है। जी हाँ, डिटेल के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है, उसकी विशेषता भी आ सकती है और बहुत सारी चीजें उसके बारे में आ सकती हैं, लेकिन एडजेक्टिव के अंदर नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी ही आती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आई फाउंड अ डॉग, द डॉग वॉज ब्लैक। अब ये डॉग वॉज ब्लैक, डॉग कैसा था, ब्लैक था, वो इसको क्या कर रहा है, डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो हम इस सेंटेंस को हम पास्ट पार्टिसिपल के रूल से बनाएंगे और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल में रखेंगे, और दूसरे जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उसमें से एडजेक्टिव को हम निकाल के नाउन के पहले यूज कर लेंगे। जिसे हम लिखेंगे आई फाउंड अ, क्योंकि ये आर्टिकल है, अगर एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले यूज होगा। अब हमें यहाँ अ डॉग लिखना है, लेकिन डॉग के पहले हम यहां से एडजेक्टिव लगाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के पहले लगेगा। अ ब्लैक
डॉग। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर क्लास में हमने सीखा सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। आई होप आपको जो चीजें बताई गई होंगी बहुत ही क्लियर होंगी। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो रूल है सिंपल सेंटेंस के सिंथेसिस की, नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सारे रूल्स को एक वीडियो में नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उन्हें कवर करेंगे वन बाय वन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।